नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनवित शिक्षा में। आज हम करने वाले हैं अभिव्यक्ति और माध्यम आपका टर्म 2 का चैप्टर प्रतिवेदन लेखन। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो या तो आपके पिछले सालों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आपके आगे होने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे अभिव्यक्ति और माध्यम के टर्म 2 के टॉपिक्स की वीडियो को व्यू नहीं किया है तो आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि आपके टर्म 2 के सभी टॉपिक पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का कलेक्शन, उनकी वीडियोस मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है, आप ज़रूर देखें। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर प्रतिवेदन लेखन। सबसे पहले प्रतिवेदन की परिभाषा। प्रतिवेदन की परिभाषा बताइए, प्रतिवेदन का अर्थ बताइए, प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है, प्रतिवेदन किसे कहते हैं। इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, यानी कि आपको बताना है कि प्रतिवेदन होता क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं परिभाषा। भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। या वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर, यानी कि सामने देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, उसे हम प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। राइट, ये थोड़ी सी डिटेल है आगे प्रतिवेदन के बारे में। यह अति संक्षिप्त यानी कि छोटा होता है, किंतु सारगर्भित रचना होती है, यानी कि इसका अर्थ होता है, जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्य कार्रवाई के बारे में वस्तुपरक जानकारी हमें मिल जाती है। इससे किसी कार्य की स्थिति और प्रगति की सूचना मिलती है। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। समाचार पत्र के लिए रिपोर्ट कुछ भी हो सकती है। समाचार पत्र के लिए किसी घटना या दुर्घटना का विवरण रिपोर्ट हो सकती है, किसी सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम का विवरण हो सकता है। ये सब एक तरह से उदाहरण है। थाने में जब हम किसी अपराध की रिपोर्ट करते हैं तो वो प्रतिवेदन, उसके लिए प्रतिवेदन कक्ष बने होते हैं। इन स्थितियों में प्रतिवेदन से विवरण, सूचना, समाचार या शिकायत आदि से अर्थ लिया जाता है। प्रतिवेदन का एक विशेष अर्थ भी है। जब हम किसी कार्य, योजना, परियोजना, समस्या आदि पर किसी उच्च अधिकारी द्वारा नियुक्त समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती है, जिसमें समस्या का पूरा ब्यौरा दिया हुआ था। इसके अलावा किसी गहन पूछताछ या छानबीन पर आधारित विवरण भी प्रतिवेदन के अंतर्गत आता है। एक अच्छे प्रतिवेदन में घटना, समस्या आदि से संबंधित तथ्यों का प्रमाणिक होना जरूरी है, निष्पक्ष होना जरूरी है, संक्षिप्तता होनी चाहिए और स्पष्टता भी होनी चाहिए। ये अच्छे प्रतिवेदन की विशेषताएं हैं। आगे चलेंगे। प्रतिवेदन लिखने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए प्रतिवेदन लिखने के लिए? सबसे पहले हमारा प्रतिवेदन जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए, बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं लिखी होनी चाहिए। घटना या किसी कार्रवाई की मुख्य बातें प्रतिवेदन में ज़रूर लिखी जानी चाहिए। भाषा जो है वो सरल और शैली स्पष्ट होनी चाहिए। विवरण क्रमिक रूप से होना चाहिए, यानी कि क्रमबद्ध होना चाहिए, सिलसिलेवार ढंग से दी होनी चाहिए चीज़ें। पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए। पुनरुक्ति दोष का क्या मतलब होता है दोस्तों? पुनरुक्ति का मतलब है दोहराना, यानी कि एक ही बात को बार बार दोहराया नहीं जाना चाहिए, एक ही बात को बार बार नहीं कहना चाहिए, और एक सटीक शीर्षक ज़रूर होना चाहिए। प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए। घटना की मुख्य बातें उसमें ज़रूर दी जानी चाहिए। उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, शैली स्पष्ट होनी चाहिए, विवरण क्रमिक रूप से दिया होना चाहिए, पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए और एक सटीक यानी कि सही शीर्षक होना चाहिए। प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता, प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती हैं, सारी बातें सिलसिलेवार लिखी होती हैं। प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है, बातें विस्तार में नहीं संक्षेप में लिखी जाती हैं। आगे, प्रतिवेदन ऐसा हो जिसकी सारी बातें सरल और स्पष्ट हों, उनको समझने में सिरदर्द ना हो, उनका एक ही अर्थ और निष्कर्ष निकलता हो। स्पष्टता ज़रूर होनी चाहिए। स्पष्टता एक अच्छे प्रतिवेदन की बड़ी विशेषता होती है। इसके अलावा प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है। इसमें पक्षपात, कल्पना या भावना के लिए स्थान नहीं होता। प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदक की प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जाती। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए जिससे भ्रम पैदा हो, यानी कि आपकी बातें सही होनी चाहिए, कोई भी भ्रमिक बात आपको नहीं कहनी है। प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होती, इसकी भाषा सरल और रोचक होती है। राइट, ये थी अच्छे प्रतिवेदन की विशेषताएं या
प्रतिवेदन की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद है हमारे पास प्रतिवेदन का उद्देश्य। किसी भी प्रतिवेदन को लिखने का हमारा क्या उद्देश्य होता है। प्रतिवेदन का उद्देश्य बीते हुए समय के विशेष अनुभवों का संक्षिप्त संग्रह करना है ताकि आगे किसी तरह की भूल या भ्रम ना पैदा हो पाए। प्रतिवेदन में उसी कठोर सत्य की चर्चा रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव होता है। प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य है भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना। भूतकाल की भूल से लाभ उठाकर वर्तमान को सुधारना उसका मुख्य प्रयोजन है। किंतु प्रतिवेदन जो है वो डायरी नहीं है, दैनंदिनी या डायरी नहीं है। प्रतिवेदन में यथार्थ की तस्वीर रहती है। डायरी में लेखक की भावना, कल्पना और प्रतिक्रिया भी व्यक्त होती है। दोनों में ये स्पष्ट भेद है। डायरी और प्रतिवेदन में क्या अंतर है। प्रतिवेदन में यथार्थ होता है यानी कि सत्य होता है, जबकि डायरी में आपकी कल्पना भी हो सकती है। प्रतिवेदन में कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन पहले से ही आपके पास आपकी बुक में आपके सपोर्ट मटेरियल में मौजूद हैं। इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपकी बुक से अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। प्रतिवेदन के प्रकार यानी कि प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है। प्रतिवेदन 3 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन। अब ये कैसे प्रतिवेदन होते हैं हम देख लेते हैं। व्यक्तिगत प्रतिवेदन, इस प्रकार के प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन के किसी संबंध में या अपने विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। इसमें व्यक्तिगत बातों का ज़्यादा उल्लेख रहता है यानी कि ये पर्सनल प्रतिवेदन होता है, पर्सनल रिपोर्ट होती है। ये प्रतिवेदन कभी कभी डायरी का रूप ले सकता है। ये प्रतिवेदन का आदर्श रूप नहीं है। आप अगर इस उदाहरण को ध्यान से देखेंगे तो इसमें किसी व्यक्ति का अपना पूरी दिनचर्या, पूरा पर्सनल रूटीन लिखा हुआ है। पूरी दिनचर्या किसी ने अपनी लिखी है, तो आप इसे व्यक्तिगत प्रतिवेदन के अंतर्गत ले सकते हैं। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठा, सबसे पहले डेट है, क्रियाक्रम करके 6 बजे बैठा, अचानक सिर में दर्द हुआ, बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद कर ली, नींद आ गई, 1 घंटे बाद जगह दर्द बना रहा, डॉक्टर के पास गया, दवा लेकर लौटा। इसी तरह से अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये एक व्यक्ति का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसका अपना रूटीन है। इस तरह का विवरण जो हमारा व्यक्तिगत होता है उसे हम व्यक्तिगत प्रतिवेदन कहते हैं। अगला है संगठनात्मक प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, बैठक इत्यादि का विवरण दिया जाता है। यहाँ प्रतिवेदक जो है वो अपने बारे में कुछ ना कहकर सारी बातें संगठन या संस्था के बारे में लिखता है। जैसे कि कोई प्रतिवेदन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक भी हो सकता है। एक स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया यानी एनुअल फंक्शन मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक ने प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया। आप अगर इस प्रतिवेदन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो ये पूरा का पूरा एक संस्था के बारे में उन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया है, राइट। तो इस तरह का प्रतिवेदन जो किसी संस्था के बारे में बताता है, किसी संस्था के बारे में जानकारी देता है, किसी संस्था, सभा, बैठक इत्यादि के बारे में लिखा जाता है, उसे हम संगठनात्मक प्रतिवेदन कहते हैं। ये पूरा संगठनात्मक प्रतिवेदन का एक उदाहरण है। तीसरा जो प्रतिवेदन है वो है आपका विवरणात्मक प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी मेले, यात्रा, पिकनिक, सभा, रैली इत्यादि का विवरण दिया जाता है। प्रतिवेदक को बड़ी ईमानदारी से विषय का यथार्थ विवरण देना पड़ता है। इस प्रकार के प्रतिवेदन का एक उदाहरण है मेला प्रतिवेदन, यानी कि किसी मेले, यात्रा, सभा, पिकनिक आदि की जब हम डिटेल्ड में जानकारी देते हैं, विवरण के साथ चीज़ें लिखते हैं, तो हम इस प्रकार के प्रतिवेदन को विवरणात्मक प्रतिवेदन कहते हैं। जैसे कि ये एक मेले के बारे में दिया हुआ है। भारत का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में हर साल लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। ये एक उदाहरण दिया हुआ है मेले का। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि एक लड़का कुचल कर मर गया, दर्शनार्थियों की लंबी कतार थी। तो इस तरह का प्रतिवेदन जब जो किसी मेले, किसी सभा, रैली, पिकनिक वगैरह के बारे में लिखा जाता है तो हम उसे विवरणात्मक प्रतिवेदन कहते हैं। ये हुए हमारे प्रतिवेदन के 3 प्रकार। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये हैं आपके प्रतिवेदन के उदाहरण। जैसा कि मैंने आपकी वीडियो में भी आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एग्जाम्पल के साथ आपको ये क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाऊंगी। तो ये है आपका प्रतिवेदन का उदाहरण। विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर प्रतिवेदन यानी कि स्कूल के एनुअल फंक्शन पर प्रतिवेदन। दोस्तों, ये एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कई बार इस तरह से भी कहा जाता है कि प्रतिवेदन को उदाहरण से ही समझाएं, तो वहाँ पर आपको ये प्रतिवेदन लिखना पड़ता है। ये एक उदाहरण है वार्षिक उत्सव पर प्रतिवेदन। हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया, डेट के साथ दिया गया है।
पूरे भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया। छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम 2 बजे से ही आरंभ हो चुका था। मुख्य कार्यक्रम 5 बजे से आरंभ हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे, क्या बताया गया, पूरी डिटेल इसमें दी गई है। आपका एक उदाहरण तो ये है दोस्तों, मैं इसे पढ़कर नहीं सुनाऊंगी, आप इसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, तो आप इसे स्वयं वीडियो को पॉज करके अपनी स्क्रीन पर देखें और इस उदाहरण को पढ़ें, ताकि अगर पेपर में पूछा जाए तो आप लिख सकें। इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण ये है, ये भी आपका प्रतिवेदन का ही एक उदाहरण है। साहित्यिक संस्था ज्ञान प्रसार समिति द्वारा आयोजित दिनकर जयंती पर प्रतिवेदन, राइट। ये एक संगठनात्मक प्रतिवेदन का उदाहरण है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक संस्था के बारे में है, आपके स्क्रीन पर है, आप देखें इसे और एक बार रीड ज़रूर करें कि किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अगर आपके पेपर में उदाहरण सहित प्रतिवेदन लिखने के लिए आता है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक उदाहरण ले सकते हैं। अपनी अगली स्लाइड पर चलेंगे हम। दोस्तों ये है आपका अपना चैनल अन्वित शिक्षा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि न सिर्फ हिंदी के लिए बल्कि आपके दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स भी, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, आपके मॉडल टेस्ट पेपर, CBSE के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें, तो आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।